योग दर्शन पाद यानी के चैप्टर यानी के अध्याय, अगर हम ऐसे कहें तो जो पहले के समय में इसी तरह से विवरण पाद इस तरह से ही लिखते थे जो हमारे महर्षि थे उनको संस्कृत में। तो जो पहला पाद है वह समाधि है, दूसरा पाद है जो साधन है, तीसरा विभूति, चौथा केवल्य। तो उसके दूसरे पाद यानी साधन पाद के 29वें सूत्र में उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है। तो इस अष्टांग योग को अपने जीवन में अपनाए बिना हम इस योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। यह कहे कि अष्टांग योग का पालन किए बिना ही हम योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं। वह 8 अंग कौन से हैं और हमें किस प्रकार उनका पालन करना चाहिए। सबसे पहले ये जानने से पहले मैं ये कहूंगी कि योग का कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए आप, चाहे वह कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अष्टांग योग का वर्णन किया है गीता के अलग अलग अध्याय में। चाहे वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, समाधि हो, सभी जब आप गीता पढ़ोगे तो आपको वहां गीता के अलग अलग अध्याय में इन अंगों का वर्णन मिलेगा। यहाँ तक कि जो हमारे जो हिरण्य ऋषि थे उन्होंने भी योग के इन अंगों का वर्णन हिरण्य संहिता में, महर्षि स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका में भी योग के अंगों का वर्णन किया है। तो जैसे कि मैंने बताया महर्षि पातंजलि ने जो योग के 8 अंग बताए हैं वह उसमें पहला अंग कौन सा है, यम आता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन। सभी नोट कर लेंगे योग के, क्योंकि मैंने बताया ना कि योग जब हम योग विद्या को ग्रहण कर रहे हैं तो इन 8 अंगों का पालन किए बिना हम योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि किसी भाषा को सीखने के लिए हम उसकी अल्फाबेट सीखते हैं ना, तो इसी तरह इस योग विद्या को सीखने के लिए हम सीधे अब डायरेक्ट समाधि में नहीं जा सकते, ध्यान में नहीं जा सकते, तो इसी तरह सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या बताया है महर्षि पातंजलि ने, यम बताया है अष्टांग योग का पहला अंग, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। तो यह योग के जो 8 अंग बताए हैं। पांचवा क्या तो बोले? प्रत्याहार, उसके बाद छठा धारणा, फिर 7वां ध्यान और समाधि। तो जो योग का सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि योग का जो शास्त्र है महर्षि हिरण्य ऋषि ने जो लिखा है उसमें उन्होंने योग के 7 अंग बताए हैं और जो हठ प्रदीपिका है उसमें 4, यानी कि उसमें उन्होंने यम नियम का वर्णन नहीं किया। तो यह यम नियम का वर्णन उन्होंने क्यों नहीं किया इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, क्योंकि जो पहले का यानी कि ये जो ग्रंथ थे ये 16वीं से 17वीं शताब्दी के ग्रंथ थे, यानी महर्षि पातंजलि के समय से पहले के जो ग्रंथ थे उनमें यम नियम का वर्णन नहीं किया गया। तो अब हम ये जानेंगे क्यों नहीं किया उन्होंने इसमें यम नियम का वर्णन, क्योंकि जो गुरु गोरखनाथ थे ना जिन्होंने उस समय में योग का प्रचार प्रसार किया, आधुनिक समय में जो योग का प्रचार प्रसार यानी जिसके कारण आज हम सब बैठकर इस योग विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, आपस में पढ़ रहे हैं, तो एक कौन है, वे हमारे स्वामी रामदेव जी हैं, यानी उनके कारण ही हम आज यहाँ पर इस योग विद्या को जो आज के समय में प्रचार प्रसार करने वाले घर घर तक योग को यानी कि वर्ल्ड गुरु आज के जो है वह स्वामी जी है। लेकिन उस समय के जो कौन थे सबसे ज्यादा जिन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया, यानी कि हमारे जो स्वामी रामदेव जी हैं उनके समय से पहले जब स्वामी जी का जन्म भी नहीं हुआ, मैंने बताया ना कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के समय के ये ग्रंथ है हिरण्य संहिता, हठ प्रदीपिका। तो उनमें उन्होंने इसलिए योग का प्रचार प्रसार नहीं किया क्योंकि उस समय के जो लोग थे ना, जो पहला बताया, अब यम कितने बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये क्या बताए हैं, 5 यम बताए हैं। क्योंकि जो उस समय के जो लोग थे ना वे पहले से ही अहिंसा का पालन करते थे, वे लोग हिंसक थे ही नहीं, वे आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे, तो उस समय उन्होंने यह उसमें नहीं जोड़ा। तो दूसरा क्या आता है, सत्य, यानी कि उस समय जो यानी कि उस समय का जो सामाजिक माहौल था उस समय लोग झूठ नहीं बोलते थे, यानी कि सत्य का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे,
चोरी नहीं होती थी उस समय के, जो प्राचीन समय की मैं बात कर रही हूँ 16वीं से 13वीं, लेकिन जो आज का समय है उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका है। उस समय सोच यानी कि शुद्धि पर भी ध्यान दिया जाता था। उस समय ब्रह्मचर्या का, बोला मैंने, अपरिग्रह का पालन भी किया जाता था। और उस समय जो एक अराजकता है कि उस समय नहीं थी जो इस समय में है, यानी कि जो 5 यम उन्होंने बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, यम, नियम, आसन, ये जो 5 यम बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्या, यानी कि इन 5 का पालन वे लोग पहले से ही करते थे। दूसरा आता है नियम। नियम में क्यों कौन से आते हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी कि वे इन 5 नियमों का भी पालन उस समय पहले से ही, जो उस समय पहले से ही किया जाता था। तो इसलिए उन्होंने इन दोनों अंगों को योग में नहीं रखा। लेकिन जब महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की, उस समय में क्या परिवर्तन आ चुका था? ये लोग हिंसक हो गए थे, लोग दुष्कर्म भी हो गए थे, लोग झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो इन सबको देखते हुए महर्षि पतंजलि ने इन दोनों अंगों का योग के, दोनों अंगों को इस योग दर्शन के साधन पाद में रखा है। तो आगे हम जानते हैं महर्षि पतंजलि ने जब इस योग दर्शन की यानी कि अष्टांग योग की रचना की, तो उन्होंने सबसे पहले ये अंग कौन सा रखा है? यम को रखा है, क्योंकि लोग उस समय हिंसक थे। जब आप हिंसा का पालन करेंगे, अभी आप जैसे किसी से लड़ झगड़ कर आए हैं, आपके अंदर हिंसा भरी है, चाहे वे जीव प्राणी किसी के प्रति भी हो, तो क्या आप योग कर पाएंगे? नहीं। आपके अंदर ईर्ष्या भरी होगी, आपके अंदर द्वेष भरा होगा, तो आप इस तरह योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। आप कर ले, आप कभी आपका किसी के साथ झगड़ा हो, तो क्या आप योग अभ्यास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने पहले ही जो यम में क्या रखा है, उन्होंने पहले ही अहिंसा को रखा है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से किसी के भी प्रति हिंसा नहीं रखनी चाहिए। जब हम अहिंसा का पालन करेंगे तो हमारे अंदर अहिंसा सिद्ध हो जाएगी। जैसे कि जब हमारे अंदर अहिंसा आएगी, जैसे एक कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी जैसा हम किसी के साथ रहते हैं वैसा ही आचरण, हमारे एक हिंसक व्यक्ति के साथ हम रहेंगे तो हमारे अंदर हिंसा की भावना उत्पन्न होगी, और जब हम एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो वह अच्छी चीजें हमारे अंदर डेवलप होगी। तो इसीलिए उन्होंने यम में पहले अहिंसा को रखा है कि हमें अहिंसा का पालन करना है, चाहे वचन से, कर्म से और वाणी से, तीनों ही प्रकार हमें अहिंसा का पालन करना है। दूसरा क्या है? उन्होंने सत्य। जब हमारे अंदर हम सत्य का पालन करेंगे, सत्यता सिद्ध हो जाएगी हमारे अंदर, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो जो पहले के समय जो ऋषि मुनि थे, आपने देखा होगा, जब वे सत्य का पालन करते थे तो उनकी वाणी में वो सत्यता सिद्ध हो जाती थी। जब वे किसी बात को बोलते थे, यानी कि बोलते थे ना कि उन्होंने वरदान दिया है, अगर किसी को बोलते जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो वो सत्य होता था। अगर वे किसी को अभिशाप भी देते थे तो वो भी पूर्ण होता था, क्योंकि उनके अंदर सत्यता सिद्ध हो गई थी। लेकिन आज के समय में क्या है? आज के समय में झूठ, मिथ्या, ये सब, हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, अननेसेसरी झूठ बोलते हैं। तो हमें क्या, किस चीज का पालन करना चाहिए? सत्य का पालन करने। आपने देखा होगा कोई आदमी सत्य बोलता है, सत्य का पालन करता है, तो हम उसकी बात पर विश्वास करते हैं। अब जब हमारे अंदर सत्यता आ जाएगी तो हर कोई हमारे ऊपर विश्वास करेगा। आज के समय में कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि झूठ, पाखंड काफी बढ़ गया। आज का जो आपकी जीवन शैली है, इस समय आचार विचार जो सभी के बने हैं, वो बहुत मिथ्या हो चुके हैं। तो इसीलिए स्वामी जी ने पहला ही अंग में, नियम में, ये अहिंसा और सत्य बताया कि जब लोग सत्य को सिद्ध होंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, यानी कि वही प्रेम भाव सभी के अंदर होगा, जब ही हम योग मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्या रखा उन्होंने? सत्य के बाद अस्त्य, यानी कि चोरी न करना। जो व्यक्ति यानी कि ईमानदारी के साथ कमाता है, वह सर्व रत्नों की प्राप्ति होती है, यानी कि सभी कुछ उन्हें प्राप्त होता है। ईमानदारी के साथ वह जीवन व्यतीत करता है, और जो चोरी की भावना रखता है वह हमेशा अभाव में ही रहता है। वह कभी भी अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ये यम के लिए वो है, यानी 5 यम बताया है। पहला उन्होंने अहिंसा,
अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य, फिर चौथा हमें बताया उन्होंने ब्रह्मचर्या, यानी कि हमें ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। आज के समय में आप देख रहे होंगे जैसा आजकल सामाजिक है तो दुष्कर्म बलात्कार की जो भावना है वो कितनी बढ़ गई है। पहले के समय में ऐसा नहीं होता। मैंने तभी बताया ना कि जो पहले के समय में जब तो उन्होंने यम नियम को नहीं रखा, क्योंकि पहले ऐसी भावनाएं नहीं थी लोगों की, इस तरह के विचार नहीं थे जो आज के समय में। तो महर्षि पातंजलि ने इस समय को देखते हुए तो इसीलिए उन्होंने नियम के पालन को पहले करने के लिए कहा है कि जब तक हम नियम का पालन नहीं करेंगे हम योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। हम हिंसा से भरे होंगे, हम मिथ्या झूठ से भरे होंगे, हमारे अंदर चोरी की भावना होगी। चौथा है ब्रह्मचर्या, चौथा है ब्रह्मचर्या, लिख लीजिए। ब्रह्मचर्या क्या होती है? जब हम ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं तो हमारे अंदर एक ओज, बल बढ़ता है। लेकिन जब हम ब्रह्मचर्या का पालन नहीं करते तो यह क्षीण होता है और हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ब्रह्मचर्या का लोग कुछ गलत वो समझते हैं कि हमें शारीरिक रिलेशनशिप नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। उन्होंने एक संयम बताया कि संयम के साथ अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ता है, हमारी ओज बढ़ता है, हमारे शरीर में कांति बढ़ती है। तो हमें इसलिए ब्रह्मचर्या का पालन करें। हम ब्रह्मचर्या का पालन, क्योंकि जो हमारा जो ये वीर्य होता है ना, ये सप्त धातु से मिलकर सातवीं धातु है हमारा शुक्र यानी कि वीर्य। पहला क्या है उन्होंने? रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यानी कि जो हम खाना खाते हैं तो उस खाने के बाद यानी कि सातवीं धातु हमारा शुक्र, जो कि हमारा एनर्जी है, जो हमारे शरीर की स्टेमिना है हमारे शरीर का, तो हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। जब हम इसका संरक्षण करेंगे तो हमें आत्मबल प्राप्त होगा, हमें हमारे अंदर एक तेज आएगा, एक ओज आएगा। तो चलिए अगला करते हैं हम ब्रह्मचर्य के बाद अपरिग्रह। आज के समय में क्या है, हम अननेसेसरी विचारों को अपने अंदर ग्रहण करते रहते हैं, अननेसेसरी पदार्थों को भी, वस्तुओं को भी। हमारे पास पहले से ही कुछ चीजें रहती है लेकिन हम फिर भी कुछ स्टोर करके रहते हैं, यानी कि कुछ व्यक्ति उसके अभाव में रहते हैं और हम उसको वैसे ही बहुत सारी इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसे ही विचारों को हम अपने मन में बहुत सारे विचारों को इकट्ठा करके, तो हमें अपरिग्रह का भी पालन करना चाहिए। अगला आता है हमारा नियम। नियम में पहले क्या रखा है, हमारा दूसरा अंग है नियम अष्टांग योग का। तो नियम में शारीरिक शुद्धि की बात की गई है, यानी कि सोच की बात करते हैं। सोच यानी कि शारीरिक शुद्धि। जब हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो हमारे शरीर के ये 9 द्वार है ना, इनसे मल मूत्र का निसर्जन होता है, चाहे वह आंख हो, नासिका हो, मुंह हो, कान हो। कान से भी आपने देखा होगा मोम का निष्कासन होता है, और जब हमारी जनेंद्रिया है उनसे भी हमेशा मल मूत्र का निष्कासन होता है। तो जब हम ये देखते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, एक आसक्ति का भाव होता है अपने शरीर से, क्योंकि कुछ लोगों को अपने शरीर से बहुत मोह होता है ना, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, ये सने सनेनी के धीरे धीरे नश्वर हो रहा है। कोई भी दृष्टि पर कोई चीज भी स्थायी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अपने शरीर के प्रति, दूसरों के शरीर के प्रति भी बहुत मोह होता है। तो लेकिन जब हम सोच यानी कि शुद्धि करते हैं तो हमें अपने शरीर से भी आ सकती है और दूसरे से भी, क्योंकि हमारे जैसा ही दूसरों का शरीर भी है। जब हम सोच कर, तो हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है, मन प्रसन्न होता है जब हम शुद्धि का पालन करते हैं, एकाग्रता आती है हमारे अंदर, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और आत्म संस्कार बढ़ता है जब हम सोच का पालन करता है। अगला आता है हमारा संतोष। संतोष यानी कि धैर्य रखना। जब हम किसी चीज को, चाहे वो आपका एग्जाम हो, परीक्षा हो, उसको पास करने के लिए हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं, यानी कि मेहनत करते हैं, और हम उसमें कभी निष्फल हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, एक अकर्मण्यता आ जाती है कि ये कार्य तो हमारा फलीभूत नहीं होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद हमें जो प्राप्त हो, हमें उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए। घनघोर पुरुषार्थ नहीं कि अपना 100% देना चाहिए हमें सभी काम में, अकर्मण्यता नहीं लानी चाहिए हमें किसी भी कार्य में। तो उन्होंने बताया है कि संतोष यानी कि धैर्य रखना चाहिए। तीसरा आता है हमारा संतोष। उसके बाद आता है हमारा तप। तप
में गीता में भी वर्णन है समत्तम उच्यते, यानी कि तप का मतलब शारीरिक तप से नहीं है। यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं कि इस शरीर को कष्ट देते हैं, यानी कि जैसे कुछ साधु सन्यासी आपने देखे होंगे अग्नि का वो लगा के, या तो एक पैर पे या एक हाथ। एक बार मैंने भी सुना था किसी ऋषि ने ना एक हाथ को ऊपर खड़े ऐसे करके रखा हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि मैं तप कर रहा हूँ। लेकिन आपने देखा जब ब्लड का सर्कुलेशन उनके हाथ में नहीं हुआ तो वह हाथ की जो मांसपेशियां है कमजोर हो गई, फिर उनका हाथ नीचे नहीं हुआ वह हमेशा। लेकिन ये यहाँ महर्षि पातंजलि ने शारीरिक तप की बात नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे मान हो, सम्मान हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, सभी परिस्थिति में हमें सम रहना चाहिए। यानी कि जब हमें कोई चीज प्राप्त होती है तो हम बहुत खुशी होती है हमें, और जब हमें कोई चीज नहीं प्राप्त होती, यानी कि जब हमें कुछ दुख होता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह हमें समता का भाव बनाकर रखना चाहिए हर परिस्थिति में। ये होगा हमारा तप। तो हमें यानी कि द्वंद्व में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, जब हम योग अभ्यास करते हैं ना तो हमारे अंदर एक दृढ़ता आती चली जाती है इन सब चीजों को सहन करने की, एक सामंजस्य आ जाता है इन सब चीजों को सहन करने का। तो अगला आता है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है हमारा? मोक्ष कारक ग्रंथों का अध्ययन करना, यानी कि स्वयं का आकलन करना। जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने से अकर्मण्यता हमारे अंदर आ जाती है। तो अगला बताते हैं कि महर्षि पातंजलि उन्होंने अगला ही क्या कहा है फिर इस बारे में, ईश्वर प्रणिधान, यानी कि सरेंडर टू गॉड। सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए हमें। हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा जब हम सरेंडर टू गॉड रखेंगे। हम चाहे कितने ही बड़े पद पे बैठ जाए, कितने ही बड़े उच्च लेवल की हमें परीक्षा पास कर ले, कितने ही बड़े उच्च लेवल की हमें जॉब मिल जाए, तो हमें अहंकार किसी भी चीज का, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, किस चीज का अहंकार करेंगे। जब हम ईश्वर परिधान करेंगे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। तो ये 5 यम और 5 नियम महर्षि पातंजलि ने बताए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। इनका पालन करके ही हम योग मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यानी कि स्वाध्याय, स्वयं का आकलन करना, शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, संतोष यानी कि धैर्य रखना, तप का पालन करना। उसके बाद आता है हमारा ईश्वर प्रणिधान, यानी कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना, सरेंडर टू गॉड, यानी कि वही सर्वे सर्वा है। तो अगला आता है, इसके बाद हम चलेंगे अगला आता है हमारा तीसरा अंग आसन। ये 2 अंग हो गए हमारे। यम एक बार फिर से बताती हूँ। यम 5 बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सब एक बार देख लीजिए। उसके बाद आता है हमारा नियम भी 5 बताए हैं। पहला है सोच, यानी कि शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, सभी शुद्धि यानी कि उसमें। उसके बाद आता है हमारा सोच, संतोष, फिर आता है हमारा तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसके बाद आता है हमारा तीसरा अंग स्थिर सुखम आसनम, यानी कि स्थिरता पूर्वक किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना ही उन्होंने आसन बताया। यानी कि स्थिर, जब अब मैं बैठती हूँ मैं बिल्कुल सुखपूर्वक, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो ये हमारी सुखपूर्वक स्थिति है। लेकिन जब हम योगा अभ्यास करते हैं ना, उस योगा अभ्यास में हम दृढ़ता हमारे अंदर आ जाती है किसी भी आसन को करते हुए, तो वो हमारी यानी कि उस स्थिति में जब हमें सुख की अनुभूति होने लगे तो वह भी स्थिर सुखम आसन ही है। जब हम अभ्यास को करते हुए हमारी शरीर इतना दृढ़ हो जाता है, किसी अभ्यास में हम लंबे समय तक रुकते हैं, यानी कि उस स्थिति में जब हम पद्मासन लगाएंगे। आप शुरू में आप सीख रहे हैं पद्मासन लगाने, तो आप उसमें 1-1 मिनट तक आपको बैठना मुश्किल होगा। लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आप 1 मिनट से 2 मिनट तक आराम से, मैंने बोला आधा घंटे तक भी आप एक आसन में बैठ सकते हैं। तो वही जब आसनों में इस तरह से दृढ़ता आते है, आपके अंदर स्थिरता आ जाएगी, तो वो एक सुख की अनुभूति होगी। ये हो गया हमारा स्थिर सुखम आसन। अगला आता है हमारा प्राणायाम।
तस्मीन सति श्वास परश्वास गति विच्छेद प्राणायाम है, यानी कि अपनी सांसों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। अपनी आ रही जा रही श्वास पर नियंत्रण करना ही श्वास है, प्राणायाम है। और ये हम कब करते हैं? जब हम प्राणायाम करते हैं। चाहे आप कोई भी प्राणायाम कीजिए, चाहे आप भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी श्वासों पर नियंत्रण कर रहे हैं ना। कोई भी प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, क्योंकि अब हम सामान्य श्वास ले रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं? विच्छेदन कर देते हैं, कुछ अवरोध कर देते हैं, कि कुछ अलग तरीके से श्वासों को लेना और छोड़ना करते हैं। तो यह क्या है हमारा? तस्मीन सति श्वास परश्वास गति विच्छेदन है, यानी कि अपनी आ रही जा रही श्वासों का विच्छेदन करना। अगला आता है हमारा प्राणायाम के बाद, इसके बाद आता है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? यानी कि इन दोनों के बीच की कड़ी। यहाँ तक क्या बताया गया है? इनको 5 तो ये बहिरंग बताए गए हैं और 3 आंतरिक अंग बताए गए हैं। जब हम प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। हमारी जो इंद्रिया है वो बाहर की तरफ ललायित होती है, बाहर की भौतिक संसाधनों की तरफ। इसमें जब हम बाहर की कोई देखते हैं, किसी की कोई चीज देखते हैं, महिलाएं खासकर जब कोई नई साड़ी ले आती है, तो हमारा मन क्या है? ललायित होता है बाहर की तरफ इधर। तो इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है। तत्परमा वशिष्यते इंद्रियाणाम, यानी कि अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार होता है। जो हमारी इंद्रिय, जैसे कि आंख है, आंख का काम देखना है, कान है, कान का काम सुनना है, नासिका है, मुंह है, तो मुंह का काम है, जीवा है जो चखने का, रस का पान करती है, अलग अलग स्वाद का। लेकिन ये क्या है? ये इंद्रिया बाहर की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है, तो इनको अंतर्मुखी करना है, यानी कि अपने आप को जानना, अपने आप को कि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, वो किस लिए दिया है, हमारा जीवन का क्या औचित्य है, ये चीजें जानना ही प्रत्याहार है। अगला आता है हमारा प्रत्याहार के बाद धारणा। धारणा देश बंदे। आपने माइक म्यूट कर लीजिए। आपका तो अभी प्रत्याहार आपको पढ़ाया जा रहा था, आप देखिए HMT से जुड़ी हुई है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जब आप प्राणायाम का पालन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? जब आप प्राणायाम, यानी कि जो हमारे 8 प्राणायाम है, आप करते हैं, चाहे भस्त्रिका, कपालभाति हो, वाह्य प्राणायाम हो, उज्जयी हो, अनुलोम विलोम हो, भ्रामरी हो, उद्गीत हो, प्रणव हो, ये 8 प्राणायाम जब आप जब हम इनको नियम से अपने जीवन में अपनाते हैं, प्राणायाम का पालन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तत् अक्षिते प्रकाश आवरण, यानी कि हमारे ऊपर जो अज्ञानता का आवरण पड़ता है वह हट जाता है। जिस अज्ञानता में हम जी रहे हैं वह अज्ञानता दूर हो जाती है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर अगला आता है हमारा धारणा, यानी कि धारणा क्या है? देश बंद चित्त से धारणा, यानी कि अपने चित्त को किसी एक जगह एकाग्र करना ही धारणा है। जैसे कि हम अपने चित्त को कोई बाह्य चीजों पर एकाग्र करते हैं, या फिर अपने ब्रह्मकुटी पर एकाग्र करना। नासिका, गीता में नासिका के अग्रभाग पर कहा गया है एकाग्र करने के लिए। तो धारणा क्या है? धारणा करने से हमारे अंदर एक एकाग्रता आ जाती है। शायद धारणा किसी भी चीज पर कीजिए, किसी एक बिंदु पर धारणा कीजिए, तो उसके बाद धारणा करने के बाद हमारे अंदर एकाग्रता आ जाती है। तो अगला आता है हमारा ध्यान। ध्यान, जब वह धारणा लंबे समय तक बनी रहती है, यानी कि तत्प्रत्येकतांता ध्यानम, यानी कि अपने चित्त को हम उसी जगह एकाग्र करते रहते हैं, तो हमारे अंदर ध्यान में वह धारणा ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम तेल को डालते हैं ना किसी बर्तन में, आपने देखा होगा, तो जो उसकी एक तांता है वो बनी रहती है, वो इधर उधर भी नहीं छलकता। तो वही एक तांता हमारे चित्त की बनी रहना, एकाग्रता बनी रहना, हमारी मन की वृत्तियां एक जगह स्थिर रहना, अपनी वृत्तियों को निरोध कर देना ही ध्यान कहलाता है। वह फिर से बताते हैं, ये 7वां नंबर है, 7वां अंग है अष्टांग योग का ध्यान, तत् प्रत्येकतांता ध्यानम, यानी
हम जिस स्थान पर हमने धारणा की है, चाहे वो आप मूर्ति ले लीजिए, किसी मूर्ति पर आप ध्यान एकाग्र कर रहे हैं और वो लंबे समय आपका कंसंट्रेट लंबे समय तक बने रहना ही, कंसंट्रेशन आपका लंबे समय तक बना हुआ है किसी चीज पर, तो वह कहीं में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। अगला आता है हमारा समाधि। समाधि क्या है? समाधि को निर्भीश स्वरूप मिव समाधि। समाधि जब हम लंबे समय तक ध्यान को करते हैं और वह ध्यान को करते और अपने निज स्वरूप को भी भूल जाते हैं, तो वह समाधि की क्या अवस्था होती है? समाधि होती है निरुद्ध अवस्था हमारी। जब हम लंबे समय तक ध्यान करते हैं तो ध्यान को करते हुए हमारा जो स्वरूप है, जो हमारा अपना निज स्वरूप है, हम उसको भूल जाते हैं, अपने निज स्वरूप को भी हम भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक वो बताने जा रही हूँ, यानी कि ध्यान समाधि क्या है? समाधि है जिसमें ध्याता यानी कि जो ध्यान करने वाला है, ध्याता दे ध्यान, यानी कि जिस चीज के लिए ध्यान किया जा रहा है और किसकी प्राप्ति के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, यानी कि जो ध्यान का स्वरूप है वही समाधि में कन्वर्ट होता है, समाधि में बदल जाता है। तो इसमें ध्याता है यानी कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन जब ध्यान करते हुए मैं अपने यानी कि अहम भाव से कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, उस स्वरूप को भी भूल जाता है, क्योंकि यह बहुत ही उच्च अवस्था है ध्यान की, तो वह समाधि की अवस्था होती है। एक साधक जब उस साधक के भीतर भाव रहेंगे, उसके हृदय में ध्यान किया जाएगा, तभी समाधि की प्राप्ति होगी। लेकिन जब साधक अपने ध्याता अर्थात निज स्वरूप को मिटाकर केवल लक्ष्य की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार करता है, वैसे ही समाधि की प्राप्ति होती है। सामान्य तौर पर ध्यान की उन्नत अवस्था को ही समाधि की अवस्था कहा जाता है। ध्यान उन्नत अवस्था तभी आती है जब साधक ध्याता भाव को छोड़कर केवल लक्ष्य पर केंद्रित होता है, जो उसके जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि मोक्ष को ही समाधि कहा गया है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाना। यहाँ पर आपको एक छोटी सी मैं उदाहरण दूंगी समाधि का। भंवरा है, जो भंवरा होता है वो कमल के रस का, फूल का, उसका रस उसको बहुत प्रिय होता है, कमल के फूल का रस। लेकिन कमल के फूल की एक विशेषता है कि वह सुबह के समय खिलता है और शाम के समय वह बंद हो जाता है, उसकी पंखुड़ियां। लेकिन वो जो भंवरा होता है वो कमल के फूल को रस का पान करने में इतना मग्न हो जाता है कि उसको यह आभास ही नहीं होता कि कब शाम हो रही है। उसको मतलब वो उसका रस को पान करने में इतना मग्न हो जाता है कि उसको यह नहीं रहता कि शाम हो रहा है तो पकड़ी के अंदर बंद हो जाएगा और मर जाएगा, उसको ये भी आभास नहीं रहता। तो इस तरह से जब हम अपने निज स्वरूप को भुलाकर, यानी कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, अपना जो स्वरूप है उसको मिटाकर हम केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहते हैं, तो वह ही समाधि की उन्नत अवस्था यानी कि निरुद्ध अवस्था है। इसके ठीक इसी प्रकार जब ध्याता यानी कि जब हम किसी भी ध्यान की समाधि के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब हम करते हैं ध्यान को, उसमें अपने निज स्वरूप को भुलाकर केवल लक्ष्य ही हमें दिखाई देता है, हम उसी में समर्पित हो जाते हैं। तब इस स्थिति को समाधि की स्थिति कहते हैं। इस अवस्था में योगी लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि उसे स्वयं के स्वरूप के भी भूल जाता है। तो यह अवस्था समाधि की अवस्था है। तो हमने यह अष्टांग योग पढ़ा। इसके आगे दीदी मैंने पूरा कर दिया दीदी, अष्टांग योग समाधि तक। ओम दीदी दीदी ओम दीदी लेफ्ट हो गई है क्या? अच्छा
चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अष्टांग योग क्या है, यह जीवन में क्यों उपयोगी है। क्योंकि अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का जो आप जब योग दर्शन पढ़ोगे उसमें आप पता चलेगा कि जो साधन पाद है उसमें योग के 8 अंगों का वर्णन किया है, उसको ही हम अष्टांग योग कहते हैं। और ये अंग कौन से हैं, क्योंकि इनको जीवन में अपनाए बिना हम योग का में आगे नहीं बढ़ सकते। वह 8 अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग क्या है? यम। यम में यानी कि जो यम क्या है वो एक सामाजिक उसमें है, उससे एक सामाजिक समरसता आती है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, ये हमें यम सिखाता है। और जो नियम है वो व्यक्तित्व अपने स्वयं के विकास के लिए होता है, यानी कि व्यक्तित्व विकास के लिए कैसे हमें अपने शरीर की शुद्धि करनी है, कैसे हमें विपरीत परिस्थिति में भी अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, क्या संतोष है, यानी कि कैसे विपरीत परिस्थिति होने पर भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना, हमें तप का पालन करना है, यानी कि जीवन में उतराव चढ़ाव आते ही रहते हैं ना सभी के जीवन में, तो हमें वह उन उतराव चढ़ाव में भी समानता से उनको सहन करना चाहिए, ये तप आता है। तो जो हमारा यम है वो एक सामाजिक समरसता है और जो हमारा नियम है वो व्यक्तित्व विकास है। तो यही महर्षि पतंजलि ने 2 यम नियम रखे हैं कि हम इनका पालन करेंगे। जब हम किसी पर, किसी भी जीव प्राणी मात्र पर हिंसा नहीं करेंगे, जब हम हिंसा हमारे अंदर सिद्ध हो जाती है तो वह हिंसा, हम कभी भी हिंसक नहीं होंगे, तो उसका प्रभाव ही दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। मैंने बताया कि पहले के समय में लोग कितने प्रेम पूर्वक व्यवहार था, कभी आपने सुना था ना इस तरीके की चोरी हो गई, लेकिन आज के समय की जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत ही है कि आजकल किसी पर कोई विश्वास, छोटी छोटी बातों पर लोग झूठ बोलते हैं। तो हमें जब हमारे अंदर हम स्वयं से ही शुरुआत करेंगे कि हमें अहिंसा नहीं करनी है किसी भी जीव मात्र पर, प्राणी। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कि अब सावन का महीना आने वाला है, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि वह और समय में तो वह नॉनवेज खाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं अब सावन आ गया कि नॉनवेज नहीं खाऊंगा, अब किसी जीव को नहीं मारेंगे ना खाएंगे। तो यह भी गलत है, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं जो ये यम है यह तो सार्वभौमिक है, यह सभी समय पालन करने योग्य है, इन्हें सभी जगह पालन करना चाहिए। ये नहीं कि देश काल परिस्थिति में हम कुछ समय की, जैसे नवरात्रि आती है, जो नॉनवेज खाने वाले नवरात्रि में छोड़ देते हैं वैसे खाते हैं, तो ये कहाँ से अहिंसा आ गई? तो ये तो हिंसा ही है। तो हमें अहिंसा पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनानी चाहिए। और ये अहिंसा ये नहीं कि बस हमें कहने मात्र नहीं, हमें अपनी वाणी में भी, यानी कि हमें वाणी, कुछ लोग क्या है वैसे तो किसी को कुछ नहीं कर रहे, हाथों से नहीं मार रहे यानी कि किसी को, लेकिन उनके अंदर उनके प्रति द्वेष भाव बना है, ईर्ष्या बनी हुई है, क्रोध में रहते हैं दूसरे से, ईर्ष्या में द्वेष में भरे रहते हैं। तो इस तरह वाणी से भी और कर्म से भी हमें किसी के प्रति हिंसा नहीं रखनी चाहिए, तभी हमारे अंदर अहिंसा स्थापित होगी। उसके बाद है सत्य, सत्य का पालन करने से, मैंने बताया जो लोग सत्य का, तो हम उनकी बात पर विश्वास करते हैं। कभी कभी कोई अगर हमें पता चले कि वो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, तो हम क्या कहते हैं, उसने कहा है। अब जैसे कि रंजना मैम सत्य का पालन करते हैं, तो हम कहेंगे एक बार रंजना मैम बोल दे तो मैं विश्वास कर लूंगी उस बात पर। तो वो सत्यता हमारी वाणी में सिद्ध, ऋषि मुनि पहले ऐसी थे ना कि वे सत्य बोलते थे, तो जो भी शब्द किसी के लिए बोलते थे वे हमेशा सिद्ध होते थे। तो उसमें फिर अगर वे किसी को गलत भी बोलते थे, जैसे कि जा तेरा ही हो, उसको हम, जिसको हम अभिशाप बोलते थे, तो वो भी सिद्ध ही होता था, क्योंकि उनके जीवन में सत्यता सिद्ध हो गई थी। अगर कोई भी दुष्ट व्यक्ति अगर उन्हें सताता था या कुछ परेशान करते थे, तो वे उनको अभिशाप देते थे, वो अभिशाप भी फलीभूत होता था। वो कोई चमत्कार नहीं था, वो एक सिर्फ जीवन में सत्यता सिद्ध होने पर, कि वे सत्य कहते हैं ना, सरस्वती माँ का बात हमारी वाणी पर होती है, तो वो सत्यता सिद्ध हो जाती थी। तो अगला है अस्ते। अस्ते यानी कि जब हम किसी की कोई बात सुनते हैं, लेकिन जब हम दूसरे को वह बात बताते हैं, तो उस बात को हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, यानी कि जोड़कर अपने आप से, तो वहाँ एक मिथ्या यानी कि झूठ का मिलावट हम उसमें कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो एक, यानी कि वो अस्ते हैं, यानी कि झूठ बोल रहे हैं हम वहाँ पे। तो इसी तरह से हमें कभी भी अपने जीवन में अस्ते, चोरी, यानी कि जो चोरी करता है वह हमेशा अभाव में ही रहता है, उसे कभी भी पूर्णता उसके जीवन में, संपन्नता उसके जीवन में नहीं आती। लेकिन जो सत्य का पालन करके ईमानदारी के साथ कमाता है, हमेशा कर्म योगी बना रहता है, तो वो सभी चीजों से परिपूर्ण। कहा है ना महर्षि पतंजलि ने, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो स्थापनम,
यानी कि उसके जीवन में सद्रत्नों की प्राप्ति होती है। अगला है इसी तरह ब्रह्मचर्या। जब हम ब्रह्मचर्या यानी कि संयम का पालन करना, हर चीजों में हम संयमता से जीवन व्यतीत करेंगे, संयम बनाकर रखेंगे, तो हमारे क्या है, वीर्य लाभ। चौथा अंग है उनका यम का, ब्रह्मचर्या प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, यानी कि हम जब वीर्य का संरक्षण करते हैं, एक ओज, एक तेज हमारे अंदर आता है संयम रखने पर। तो अगला आता है अपरिग्रह जन्म में कथनता संबोध है। अपरिग्रह यानी कि अननेसेसरी विचारों को हमें अपने अंदर नहीं रखना है, क्योंकि अभी क्या है, कुछ लोग क्या अननेसेसरी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, तो अननेसेसरी विचारों को हमें अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। जब ही हम योग मार्ग में आगे बढ़ेंगे, अपने मन को एकाग्र करके, अपने चित्त को एकाग्र, महर्षि पातंजलि कहते हैं ना, योग से चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देंगे तभी हमें समाधि की प्राप्ति होगी। यानी कि लास्ट स्टेज क्या है, लास्ट अंग क्या है, आठवां समाधि, यानी कि तभी हम उस तक पहुंचेंगे। लेकिन हम आज के समय में कौन समाधि को प्राप्त कर रहा है? पहले के ऋषि मुनि में इतना वो था ना कि उनके जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, इन सभी उनके जीवन में प्रतिष्ठित थी। लेकिन आज की जो हमारी, लेकिन इस स्वामी जी ने आजकल यही तो स्वामी जी ने बीड़ा उठाया है ना इस योग अभ्यास को। जब योग अभ्यास करते हैं तो उनकी देखा होगा कुछ लोगों की जो वृत्ति है ना, चाहे वे कितना भी तामसिक हो, उनकी वृत्तियां चेंज हो जाती है। मैंने देखा है योग क्लास में, जो पहले से तामसिक थे, जो नॉनवेज खाते थे, उन्होंने भी वो चीजें छोड़ दी है। जब योग अभ्यास करने लगते हैं ना, वृत्ति अपने आप ही चेंज होने लगती है व्यक्ति की। तो योग का इस तरह प्रभाव पड़ता है। तो फिर नियम में क्या बताया ना, शारीरिक शुद्धि के बारे में बात की है। जब हम अपनी शारीरिक शुद्धि करते हैं तो हम देखते हैं कि ये शरीर क्या है, इससे तो हमेशा मन मूत्र का निष्कासन होता है। देखते हैं ना, गंदगी निकलती है हमारे शरीर से, नासिका से भी, आंखों से भी, कानों से भी, मुंह से भी। तो ये जो 9 द्वार है ना शरीर के, आपको पता होगा 9 द्वार कौन कौन से हैं। चलिए एक बार बता देती हूँ 9 द्वार कौन से हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, मुंह और हमारा मूत्राशय और मलाशय, ये हमारे 9 द्वार हो गए। गिन लीजिए एक बार, पूरे 9 हो गए क्या? 2 कान हो गए, 2 आंख 4, 2 नासिका छिद्र हो गए 6, 1 मुंह हो गया 7 और 2 नीचे हमारे एनस भाग, तो 9 हो गए ना। तो इन सब से क्या होता है, मन मूत्र का ही निष्कासन होता है ऐसे। तो इन सब चीज को देखते हुए हमें इस शरीर को, जितना हम इस शरीर से प्यार करते हैं तो इसके प्रति क्या होती है, हमें आसक्ति का भाव होता है। यानी कि हमारा इस शरीर से आसक्ति के ये जो शरीर है ये तो निष्क्रिय है, यानी कि संशय नश्वर है, नश्वर होने। तो इस चीज को देखते हुए हमें दूसरे के भी प्रति आसक्ति होती है कि शरीर जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है, एक न एक दिन सभी को का विनाश निश्चित है। यानी कि जो जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु भी निश्चित है। अगला आता है हमारा संतोष, क्योंकि आज के समय में धैर्य नहीं रहा लोगों के अंदर, तो वो बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं अगर उनका कोई काम नहीं बनता। तो इस तरह से हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, संतोष रखना चाहिए अपने जीवन में, लेकिन अकर्मण्यता कभी नहीं लानी चाहिए अपने जीवन में। अब जैसे कि हम योग अभ्यास कर रहे हैं, योग अभ्यास अगर आज हमसे कोई आसन नहीं लग रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन हम लगातार करते रहेंगे तो हम सोचेंगे जरूर होगा। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं ये टीवी पर वीडियो डालती थी, आज तक मेरी वीडियो कभी भी बेस्ट वीडियो में नहीं आया, लेकिन आज मेरा पहली बार वीडियो बेस्ट वीडियो में आया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मुझे मेरे अंदर एक और वो लगन बढ़ी कि नहीं, मुझे और अच्छा करना है। तो मैं सोचती कि नहीं, मेरा वीडियो नहीं दिखाते, वीडियो दिखाते थे, लेकिन एक बेस्ट वीडियो में जो दिखाते हैं ना, वो इनाम मिलता है स्वामी जी की तरफ से, वो वीडियो मेरा आज आया है। मैंने कल मयूर आसन किया तो आज वो मेरा वीडियो दिखा, तो मुझे अंदर एक आत्मबल और बढ़ा है। तो मैंने कहा ना कि हमें कभी धैर्य सोचते मैं डालने नहीं करे, जो हमारा जो नियम है, नियम का जो दूसरा वो बताया है महर्षि पातंजलि ने, सोच के बाद यानी कि संतोष, यानी कि धैर्य रखना चाहिए हमें। अगर मैं वो धैर्य खो देती कि नहीं वीडियो दिखाते ही है तो मैं नहीं डालती, लेकिन नहीं, मैंने जितना मैं कर पाती थी, चैलेंज को एक्सेप्ट करती थी, तो मैं निरंतर वीडियो बनाकर डालती थी। तो आज वो मेरा चैलेंज
बोया है तो मेरे अंदर एक धैर्य उत्पन्न हुआ है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप अपना कष्ट पुरुषार्थ कीजिए, घनघोर पुरुषार्थ के बाद आपको जो प्राप्त हो, फिर उसको आप ईश्वर का वो मानकर एक्सेप्ट कीजिए, तो आप जरूर सफल होगे एक न एक दिन जीवन में, सभी कार्यों में। चाहे आप योग सीख रहे हो, तो आप ये मत सोचे कि हम ये आसन नहीं लगा पा रहे। दीदी ने आज आपको बहुत अच्छे आसन बताए बैक पेन से रिलेटेड, तो ये सब चीजें अभ्यास से ही आती है, प्रतिदिन अभ्यास करोगे। तो इसके बाद हमारा आता है सोच, के बाद आता है हमारा सोच का सूत्र मैं आपको बता देती हूँ। सोचात अंग जुगुप्ता परे सर्व, यानी कि जब हम सोच का पालन करते हैं तो अपने शरीर से और दूसरों के शरीर से आसक्ति होती है। उसके बाद मैंने संतोष बताया आपको, दूसरा यानी कि हमें धैर्य रखना चाहिए हर कार्य में। फिर तीसरा आता है हमारा तप आता है, तप का पालन हमें करना चाहिए, यानी कि जीवन में द्वंद्व तो आते ही रहेंगे, जैसे कि सुख दुख, जीवन में कोई चीज स्थायी नहीं है। जैसे दिन है तो रात आएगी, धूप है तो छाया आएगी, तो इसी तरह कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? खुद का आकलन करना, ज्ञान प्राप्त करना, अपने बारे में सोचना कि ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, क्यों दिया है, हमारे जीवन का क्या औचित्य है। हर किसी को कभी किसी भी अपनी निराशा नहीं होना चाहिए कि मेरा ये कार्य पूर्ण नहीं हो, तो हमेशा आशा रखनी चाहिए। तो ये स्वाध्याय, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो ग्रंथ है, जो हमारे जैसे वेद है, गीता है, उपनिषद है, इनका बहुत शास्त्र है, योग की बहुत शास्त्र है, स्वामी जी है, योग प्राणायाम, योग साधना, आप ये पढ़िए, इनसे आपको जानकारी होगी। यानी स्वाध्याय कीजिए, मोक्ष कारक ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। इसके बाद आता है हमारा स्वाध्याय के बाद ईश्वर प्रणिधान, जो ये नियम के 5वें बताए हैं अंग, तो इस 5वें हमारे सरेंडर टू गॉड, फिर उस ईश्वर को अपने कार्य को करते, अपने कर्मों को करते हुए सरेंडर टू गॉड, यानी सब कुछ इस ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। तो ये 5 यम और 5 नियम मैंने आपको बताए हैं। मैंने बताया जो ये 5 यम है, इनसे सामाजिक समरसता आती है, समाज में हमें कैसा रहना है, कैसा नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, आप देख रहे होंगे कि आज के समय में, पहले के समय कभी आप बलात्कार इस तरह के दुर्व्यवहार सुनते थे, तभी तो उस समय में यम नियम को नहीं रखा था, गुरु गोरखनाथ के समय में इनको नहीं रखा था। लेकिन जब महर्षि पातंजलि ने इन सबको दुष्कर्म ये भावना बढ़ने लगी, तो तभी तो उन्होंने यम नियम को रखा है। जब व्यक्ति संयमी होगा तो कहाँ ये बलात्कार दुर्व्यवहार की भावनाएं आप सुनोगे। आजकल नए नए आपने देखोगे, कितने जगह आप सुनते रहते होंगे, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार किए जाते हैं। लेकिन जब हम संयमी होंगे, हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, संयम के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, तो इस तरह के ये दुर्व्यवहार नहीं होंगे। तो इसके साथ मैंने ये पांचों आपको 5 यम 5 नियम बताए। फिर बताया मैंने आपको आसन। आसन करने से क्या आता है, हमारे शरीर में दृढ़ता, मजबूती आती है। आसन करने के बाद ही प्राणायाम में हम स्थिर होकर बैठ सकते हैं, जब हमारे शरीर में दृढ़ता आ जाएगी। आसनों का अभ्यास करते समय एक आसन को आप कुछ समय पहले होल्ड करेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से आपके शरीर में मजबूती आती चली जाएगी। फिर आगे आप प्राणायाम में स्थिर हो गए, चाहे वो पद्मासन लगाइए, सुखासन लगाइए। कहते हैं ना, 1-1 घंटा स्वामी जी कपालभाति करने के लिए कहते हैं। तो जब आपके शरीर में दृढ़ता नहीं होगी तो आप कहाँ कपालभाति कर पाएंगे। तो ये जो अष्टांग योग के अंग बताए हैं, इन अंगों का पालन किए बिना आप योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी हमें इनका पालन करना होगा। तो जब हम पालन करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तस्मीन सती श्वास पर श्वास से गति विच्छेदन, यानी कि हम अपनी आ रही जा रही श्वास का विच्छेदन करते हैं, उन गति में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मैं नॉर्मल सांस रही हूँ, अगर मैं अभी कपालभाति करने लगूं या भस्त्रिका करने लगूं, तो इस नॉर्मल सांस से ना मैं डिफरेंट श्वास इनहेलेशन एक्सहेलेशन होगा ना, तो यही श्वासों का विच्छेदन कहा गया है। एक वैसे मैं आपको साधारण रूप से समझा रही हूँ कि क्या होता है विच्छेदन। चाहे आप अभी कपालभाति कीजिए, तो कपालभाति में क्या करते हैं, हम श्वास को लेते तो नहीं, लेकिन श्वास को बस बाहर खाली करते हैं, तो ये भी एक विच्छेदन होगा। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, हम पहले नासिका से लेते हैं, लेफ्ट नासिका से भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं,
फिर राइट से बढ़ते हैं और लेफ्ट से खाली करते हैं। तो ये भी एक विच्छेदन हो गया अपने श्वास के प्रति। नॉर्मल हम श्वास क्या है, दोनों नासिका से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। और इसके बाद आता है, प्राणायाम के बाद आता है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार मैंने बताया कि जो हमारी इंद्रिया है, ये 5 आंख, नाक, कान, जो हमारी 5 इंद्रिया है, हम इनको क्या करते हैं, हम इनको अंतर, क्योंकि जो आज की जो इंद्रिया है ये बाहर की तरफ ललायित होती है, लेकिन जब हम इनको बाहर की ओर से अपने आप में एकाग्र करते हैं, इनका प्रत्याहार कर लेते हैं, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं, तो हम इस तरह से योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जब इंद्रिया अंतर्मुखी हो जाती है तो हमारा चित्त क्या होता है, एकाग्र हो जाता है, स्थिरता आ जाती है हमारे अंदर। जब हम बाहर की चीजों की ओर ललायित रहेंगे तो वह स्थिरता हमारे अंदर नहीं आएगी। आप चाहे देख लो, आज के समय में बहुत मुश्किल है इंद्रियों का प्रत्याहार करना, क्योंकि हम बाहर की चीजों को, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनना, अच्छे अच्छे दृश्य देखना हमारी इंद्रियों को अच्छे लगते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जैसे हम फोन देखते हैं तो हम क्या करते हैं, रील उसको स्क्रॉल किए जाते हैं और वो कभी खत्म नहीं होती। आप उसको स्क्रॉल किए जाओ, आप देखते ही रहोगे। उसमें क्या है, बस कोई डांस करके दिखा रहा है, 1 सेकंड के लिए हम सोचते हैं कि बस ये पता नहीं क्या है, तो हमारी इंद्रिया उनकी तरफ ललायित हो रही है। हम देखते हैं, हमें घंटों देखते रहते हैं, हमें समय का भी पता नहीं चलता। तो यही क्या है, इंद्रिया बाहर की ओर ललायित हो रहे हैं, इसको अंतर्मुखी। हमें निश्चय करना कि नहीं, हमें नहीं देखना, हमें अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़नी है। तो लेकिन इसको करने में समय लगता है, इस तरह से अपने मन को। तो अगला आता है हमारा प्रत्याहार के बाद क्या आता है, हमारा धारणा। धारणा है हमारा कंसंट्रेशन, किसी एक जगह एकाग्र करना। पूजा कर रहे हो भगवान की, आप चाहे मूर्ति पूजा हो, कुछ भी हो, आप किसी भी चीज का एकाग्र होकर बैठे हो, लेकिन आप कर तो रहे हो भगवान की पूजा, लेकिन मन आपका कहीं हो रहा है, विचारों में आपके कुछ और चल रहा होता है। अभी भी चल रहा होगा। अब जैसे यहाँ पर बैठे, आप सामने मुझको सुन तो रहे हैं, मुझे आप दिख रहे हो बैठे, लेकिन विचारों से मन में पता नहीं कौन कहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह मन बड़ा चंचल है, इसको एकाग्र करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यही धारणा है, इनके धारणा क्या है, कंसंट्रेशन, किसी जगह एक जगह चित्त को एकाग्र करना। और जब यह धारणा बनी रहती है, चित्त एकाग्र होता है योगाभ्यास को करते हुए हमारा, फिर आगे आते हैं ध्यान। जब उस धारणा, मैंने बताया ना, एक तेल का एग्जाम्पल दिया, सरसों के तेल का। जब हम सरसों का तेल किसी बर्तन में डालते हैं, उसमें एक तांता बनी रहती है, वो नहीं छिड़कता। इसका एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको। जैसे कि हम एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें हम 1 चम्मच नमक डाल दो, तो क्या उस पानी से हम नमक को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं, हम इस ईश्वर में इतना लीन हो जाते हैं कि अपने स्वरूप को हम ही भूल जाते हैं, यानी कि फिर हम उसको अपने आप से लेते, तो वही अवस्था समाधि की अवस्था होती है, यानी कि ध्यान की। एक साधारण से मैं अगर समझाऊं तो जैसे हम पानी को नमक से अलग नहीं कर सकते एक बार डालने के बाद, उसी तरह जब हम ध्यान करते हुए अपने निज स्वरूप को, कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या औचित्य है इस पृथ्वी पर आने का, सब चीजें। इसमें एक वो गीता का एक श्लोक है ना, अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, समाधिस्थ केशव, यानी कि किम भाषा किम व्रजते, यानी कि समाधि में स्थित मुनि के क्या लक्षण है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के वह कैसे बोलता है, जो समाधि में स्थित हो जाता है ना व्यक्ति, कैसे चलता है और कैसे बैठता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो मुनि समाधि में स्थित हो जाते हैं, वे कैसे बोलने लगते हैं, कैसे चलने लगते हैं और कैसे बैठते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जिन व्यक्ति की सभी इच्छाएं खत्म हो गई हो, जीवन से राग द्वेष खत्म हो गए हो, जिनका मन एकाग्र हो गया हो, जिनकी इंद्रियों का प्रत्याहार, मैंने बताया इंद्रिया अंतर्मुखी हो गई हो, बाहर की वस्तुओं की ललायित नहीं होती। ना बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का प्रत्याहार कर लिया हो, तो वही व्यक्ति समाधिस्थ है, यानी समाधि में स्थित है। इसका एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको। जैसे कि कछुआ होता है, कछुआ जब खतरे को देखता है तो वो क्या कर लेता है, अपने सभी अंगों को अपनी खोल में समेट लेता है। देखता है ना कि अब उसे खतरा महसूस, तो अंदर खोल में समेट लेता है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि हमारी इंद्रिया बाहर की ओर ललायित हो रही है, बाहर की ओर विचलित हो रही है, भौतिक संसाधनों में, भोग विलासिता की वस्तु में, कि आज के समय में सभी व्यक्ति क्या है, भोग विलासिता पाना चाहते हैं।
अच्छे गाड़ी बंगले, इन चीजों में ये हम सब कुछ सब यहीं रह जाएगा। ये कोई कुछ लेकर नहीं जाता, चाहे कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही बड़े पद पर क्यों ना चले जाए। तो क्या है, जब हम वे ऋषि मुनि देखते, जब व्यक्ति बाहर की चीजों के प्रति आसक्ति महसूस करता है तो वह अपनी इंद्रियों का प्रत्याहार कर लेता है, उसको अंतर्मुखी कर लेता है, उस कछुए की ही भांति। जैसे वे कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने आप में, यानी कि उसको कोई आघात ना हो, कोई परेशानी ना हो बाहर की कोई वस्तुओं से, तो वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह अपने आप ना अंतर्मुखी कर लेता है। तो दीदी, आज का मैं सत्र यहीं तक पूर्ण हुआ। जो कुछ त्रुटि है उसकी क्षमा याचना चाहूंगी। तो इस प्रकार में ऋषि पातंजलि ने, अब आपके अंदर एक जिज्ञासा और होगी कि इस अष्टांग योग का पालन करने से हमें क्या प्राप्त होगा। सभी के अंदर होगा ना, जब हम अष्टांग योग का पालन करेंगे, 8 अंगों का पालन करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को मतलब इन 8 अंगों के बारे में ये तो पता है कौन कौन से अंग है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि ऋषि पातंजलि ने 8 अंगों का वर्णन किया। पहला अंग उन्होंने यम रखा, यम जिससे सामाजिक समरसता के बारे में बताया उन्होंने। नियम व्यक्तित्व विकास के लिए, स्वयं के लिए, क्योंकि जब समाज भी बहुत जरूरी है, व्यक्ति बिना समाज के नहीं जी सकता है। ऐसा नहीं कि आप अपने कोठी बंगला में रह रहे हो, आपको समाज जाए भाड़ने, समाज की जरूरत नहीं होगी। समाज के बिना आप नहीं जी सकते। आपको बाहर से कब तक आप अंदर अपने आप को छुपा के रख सकते हैं। तो आपको समाज में बाहर भी जाओगे, समाज के अगर अच्छे व्यक्ति हो गए, अगर हिंसक हो गए तो आपके अंदर हिंसा देखने को मिलेगी आपको। अगर अहिंसा वाले व्यक्ति हो गए तो एक प्रेम भाव, सद्भाव बढ़ेगा। तो इस प्रकार उन्होंने पहला यम रखा, दूसरा नियम, तीसरा जब उन्होंने आसन की बात की। हम आसन सीख रहे हैं, जब हम व्यक्ति इतना सजग हो जाएगा अपने शरीर के प्रति, शुद्धि के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, ईश्वर के प्रति, यानी कि सब कुछ कार्य को करते हो अहम भाव से अलग, कि मैं कुछ नहीं है, वही सर्वोपरि है, उसने मुझे जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर भेजा है, मेरे जीवन का जो सबको अलग अलग कार्य करने के लिए दिया है ना। कोई मास्टर, कोई टीचर, सभी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। हाउस वाइफ है, वो घर के कार्यों में लगी रहती है। फिर उन्होंने चौथा प्राणायाम बताया, पांचवा प्रत्याहार बताया। प्रत्याहार यानी कि जब हम अपने आप को अंतर्मुखी करते हैं। फिर धारणा यानी कि चित्त को हम एकाग्र करने लगते हैं, क्योंकि देखते हैं वृत्ति कहते हैं ना, जब अब मैं बैठी हूँ लेकिन विचारों से हम कहीं और होते हैं। शरीर से हम दिख रहे हैं कि हम बैठे हैं, कुछ व्यक्ति क्या है इस तरह से ध्यान में तो बैठे रहते हैं कि हाँ ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मैंने देखे ऐसे, लेकिन विचारों को कहीं उनके विचारों से कहीं और ही होते हैं। किसी पड़ोसी के बारे में सोच रहे होते हैं, मन में किसी की चुगली कर रहे होते हैं, अपने मन ही मन किसी पड़ोसन की। तो इस तरह से हमें अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, जब ही हम ध्यानित होंगे, जब ही हमारा चित्त एकाग्र होगा, मन एकाग्र होगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, तब ध्यान हमारे अंदर आएगी। ध्यान करने की, ध्यान सबसे पहले हम अपनी सांसों पर, यानी कि डीप ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, अपनी सांसों पर ही हमें अपने ध्यान करना है, तभी हम ध्यान मार्ग में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम अपना जो स्वरूप है, निज स्वरूप है हमारा, उसको बुलाकर हम चित्त की निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो मैंने एक ये बताया कि जब हम इस तरह से हम इन 8 अंगों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन की जो अज्ञानता है वह दूर होगी, और जब अज्ञानता दूर होगी, हमें ज्ञान का की प्राप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश के यह जीवन क्या है, यह सृष्टि क्या है, ईश्वर ने हमें किस लिए यहाँ पर भेजा है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा। जब सुख प्राप्त होगा, जब हमें किसी चीज की सही मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पता चल जाता है कि ये कार्य ऐसे किया जाता है, तो हमें एक सुख की अनुभूति है। जब सुख की अनुभूति होगी तो हम स्वस्थ होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद दीदी जी। बहुत सुंदर आपने अष्टांग योग के 8 अंगों का वर्णन किया, और ये संभव इसलिए हो पाया कि ये निरंतर 3-4 साल से यूसीआई की परीक्षाएं होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो हमारे आयुष मंत्रालय कराता है। उस परीक्षाओं दीदी मैंने बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया, पर बस जी नहीं, बुक के पास से ही पढ़ाया, तो बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाना, क्योंकि ये चीज वो है जिन्हें हमने स्वयं जिया, हमने समझा, उसे जिया। किसी चीज को हम केवल पढ़ते हैं और किसी चीज को हम स्वयं अनुभव करते हैं। जैसे कि अभी बता रही थी कि यम नियम में के 5 अंग हैं, यम के भी 5 अंग हैं, नियम के भी 5 अंग हैं। उन अंगों का पालन हमारे प्राचीन समय में, क्योंकि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में इस तरह के लोग थे
कलयुग में जरूरत पड़ी फिर से हमें कि हमारे ईश्वर के प्रति इस तरह की भावनाओं को, क्योंकि मनुष्य कलयुग है, कलयुग में कहा गया ना कि केवल हम अपने चित्त को कितना भी कंट्रोल करना चाहे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा तो यम नियम रखे हैं ना, तो महर्षि पतंजलि ने, पहले के समय ऐसा कुछ नहीं था जी, क्योंकि हमारा वातावरण ऐसा कहते हैं, पहले से ही कहते हैं जैसा आपका सत्संग होगा वैसे ही आप बन जाओगे। आपका संग कैसा है, आपके साथी कैसे हैं, भाई आप शराब पीने वालों के साथ रहोगे तो शराबी बन जाओगे, आप सत्संग करने वालों के साथ रहोगे। लेकिन आज के जमाने में तो इसका भी निर्णय करना बहुत कठिन है कि सत्संग करने वाले ही अंदर से इतने अलग हैं, क्योंकि ये एक युग का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि आप कलयुग में कितना भी कोशिश करिए आप ध्यान नहीं लगा सकते, इसलिए मन ही मन ईश्वर को उपासना करिए। लेकिन इसका मैं एक आपको बताऊं, जो अभी इन्होंने सब कुछ पढ़ाया केवल व्यावहारिक पढ़ाया, किसी किताब से रटा रटाया नहीं पढ़ाया ना। किताब में तो बहुत बड़ा बड़ा आया दीदी, मैंने किताब से कुछ नहीं पढ़ा। जब आप ये इन ज्ञानों को जब बुक देखोगे ना, बुक में आपको बहुत बड़े बड़ी चीजें मिलेगी देखने के लिए। जी। तो ये मैं आप बताऊं, मेरे पड़ोस में ही एक महिलाएं हैं, बिल्कुल जस्ट पड़ोस में, बहुत गायत्री परिवार से जुड़े हैं, क्योंकि मैं भी गायत्री परिवार से भी जुड़ी हुई हूँ। उनके हस्बैंड कम से कम 30 साल से डिप्रेशन में है। उनका बच्चा 25 साल से 15-20 साल की एज से ड्रिंक करता है दिन रात। ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप को उस वातावरण में कैसे रख पा रही है, क्योंकि वो प्रतिदिन योग करती है। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये जिस काम के लिए जो इंसान बना है वो काम करेगा। मेरा प्रयास था इन्हें सुधारना, नहीं सुधर पाए कोई बात नहीं, लेकिन उस वातावरण में उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, क्योंकि योग के माध्यम से प्रतिदिन योग करती हैं और वो उस चीज को समझ गई कि ईश्वर ने मेरे प्रारब्ध का, कोई मेरा प्रारब्ध था जो मुझे ये आज इस युग में भोगने के लिए मिला, लेकिन विचलित नहीं है। जो आम इंसान होगा ऐसी परिस्थितियों में, अब तक हार्ट अटैक हो गया होता, किसी को डिप्रेशन हो गया होता उन्हें भी, या कोई 2 लोगों को संभालना, हस्बैंड और बेटा, बहुत बड़ी परिस्थिति होती है ये। इस चीज को कैसे करा, ये इसका मैं जीवंत आपको उदाहरण बता रही हूँ, जो मैं लाइव उदाहरण, अपने किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, क्योंकि उस महामंत्र मृत्युंजय महामंत्र का जप और गायत्री मंत्र का जप, और जब उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि भाई मैं जो कर रही हूँ मेरे अपने कर्म है, इन्होंने जो करा वो इनके कर्म ये भोग रहे हैं, मेरा कर्तव्य पालन करना है, इनका सेवा, इन्हें रोटी देना, इनका काम करना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी के जीवन को नहीं सुधार सकती, जीवन को हम स्वयं सुधार सकते हैं, और स्वयं सुधारने के लिए हमें हमारे ईश्वर की कृपा होती है। भगवान की बिना कृपा के हमारे जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता। जैसे हमें नहीं पता था कि हम आपके साथ यहाँ जुड़ेंगे इस मंच पे, आप कहाँ रहने वाले, किस तरीके से रहने वाले, लेकिन श्रद्धा स्वामी जी जो इस युग में इन सब चीजों का पालन करके आज अपने आप को समाधि तक लेके आई हैं। जैसे आचार्य श्री राम शर्मा जी, वो भी इस युग के थे, उन्होंने भी अपने 5 प्राणों से, जो हमें प्राण पढ़ाए गए थे, वो 5 प्राण से 5 जगह काम करते थे एक ही समय में इस युग में, क्योंकि उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ को या तो उन्होंने किया था या परमहंस ने किया था। 2 ही लोगों ने आज तक गायत्री की जो 24 अक्षर है उनकी शक्ति को जो सिद्ध किया था, वो 2 ही लोग कर पाए थे। तो उन्होंने गायत्री की शक्ति को सिद्ध कर लिया था, जिसके कारण वो ऐसा कर पाए थे। तो ये कठिन साधना है, लेकिन हम साधारण तरीके से इतना समझ सकते हैं कि जब हम योगाभ्यास करते हैं, अपने भोजन को नियमित रखते हैं, अपने दिनचर्या को रखते हैं, चाहे हम उसी घर में रह रहे हों, हमारे घर के विरुद्ध भी लोग होंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारा ध्यान वहां से हटता चला जाएगा। पहले हम ये सोचते हैं हमारा बच्चा क्यों नहीं ऐसा हो रहा, दूसरे का बच्चा ऐसा है, हमारा घर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, दूसरे का घर ऐसा है। तो ये चीजें जो विचार है ना, ये स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाते हैं, हम फिर उससे विचलित नहीं होते। और पहले हम क्या होते थे, एकदम विचलित हो जाते थे, भाई ऐसा क्यों कर दिया, हमने ऐसा, हम तो तुम्हें ऐसा बनाना चाह रहे थे, हम तो बहुत अच्छा, हम क्या बनाएंगे, जिसका प्रारब्ध जैसा है, जिसके कर्म जैसे हैं, जिसकी साधना जैसी है, वो वैसा ही बनेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, हम जब इस योग मार्ग पे चलते हैं, चाहे हम प्रारंभ में 1-2 घंटे ही हम योगा, साधारण है, हम कोई बहुत अधिक काम नहीं कर रहे, हम ध्यान साधना नहीं लगा सकते इस युग में बिल्कुल भी, जो इतना धारणा, लेकिन इतना जरूर हो जाता है कि हम अपने ऊपर संयम रख लेते हैं, अपनी इंद्रियों का संयम हो जाता है हमारा। इतना बड़ा लाभ हमें इस प्राणायाम के और योग के माध्यम से मिलता है कि हम अपने ऊपर संयम कर लेते हैं, हम विचलित नहीं होते किसी भी परिस्थिति में, चाहे हमारे घर में सुख दुख भी आ जाए, हमारे घर में किसी भी तरह का कोई वातावरण भी हो जाए, तो ये अपने ऊपर इसमें इतना ही कंट्रोल हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है आज के लिए। बहुत सुंदर उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि वो उस चीज को निरंतर अध्ययन में रहती हैं। और अभी आप देखना, क्योंकि योग दर्शन भी उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो कल आपके योग दर्शन के का कल और परसों 2 दिन योग दर्शन होगा, तो इस
जी बोलिए। तो हम जी मैं ये बस इतना ही हम समझ ले कि हम अपने आप को केवल जहाँ हैं और जिस परिस्थिति में भी हैं, अपने केवल कर्म पे ध्यान दें कि हमें ऐसा बताया गया तो हमें करना है, हमें सुनना नहीं है, हमें करना है। कि अब अगर हमें योग क्लास में ये बताया जा रहा है कि आप 5:30 बजे जुड़ेंगे, तो हम 5:30 बजे ही जुड़ेंगे। उससे लाभ फिर भी हमें ही होना है। हम तो केवल आपको बता रहे हैं, अभी 25 दिन आपके साथ होंगे, लेकिन इसका आपका लाभ किसे मिलेगा? आपको ही मिलेगा बाद में। आप शरीर से स्वस्थ होंगे, मन से अच्छे होंगे, तो फिर आप कहेंगे भी हमने बहुत अच्छा करा, हमने इस संगठन को ज्वाइन किया। हमारे अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। तो ये बहुत सुंदर रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और आज आपने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा, उसके 8 अंग हैं। हम योग से पहले इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम जिस संगठन से जुड़े हैं उसे ये तो पता होना चाहिए कि महर्षि पतंजलि ने कौन से हमारे 8 अंग बनाए थे। जो हम प्राणायाम से पहले हमें क्या करना है, आसन पहले करने हैं, आसन करके हम अपने रक्त का संचार पूरे शरीर में करते हैं, फिर हम प्राणायाम करते हैं, फिर अपनी सांसों पे ऑक्सीजन का प्रवाह हमारा अच्छा होता है। फिर हम जब प्राणायाम करते करते अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर हम ध्यान धारणा समाधि की तरफ जाते हैं। बस हम केवल आज के युग में 2 ही चीजें कर पा रहे हैं, आसन का मतलब शारीरिक व्यायाम नहीं है, इसमें भी स्थिरता आती है, सुख मिलता है ना। तो आसन प्राणायाम के माध्यम से अपने चित्त को कुछ समय के लिए तो निर्मल करते हैं ना। अब जिस समय आप सुबह उसके बाद आप उठते होंगे तो आपको अच्छा महसूस होता होगा। जब 1-1.5 घंटे आप सुबह योगाभ्यास करते हैं, उसके बाद आप पूरा दिन कितने तरोताजा रहते हैं, तो आपको इस चीज का एहसास हो रहा होगा ना कि भाई हम पहले सुबह उठते थे, हमारे पास कुछ नहीं था। अब हम सुबह उठते हैं तो हमारे सामने एक ध्येय है, हमें जल्दी उठना है, हमें पहले योगाभ्यास भी करना है, फिर हमें अपने कार्य भी करने हैं। वही समय है जो आपके पास पहले था, वही समय आज है, लेकिन आप उसे निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो लगन पैदा हो गई है। तो इस तरीके से चलिए, बहुत सुंदर का समय भी काफी हो गया और बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। आपका ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपका स्वाध्याय ऐसे ही बना रहे, आप ऐसे ही अपने आप को और समाज को जागृत करती रहें और निश्चित रूप से आप अपने सफलता प्राप्त करेंगे। अगर हमारा ध्येय अच्छा होगा तो हम अपने मार्ग पर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हैंड क्या है? हैंड क्या? हाँ, क्या वो पता भी नहीं चलता, वैसे भी हैंड रेस कर देते हैं, लोगों को पता नहीं है कि हैंड रेस का मतलब क्या है। कई बार दबा भी देते हैं, लेकिन फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। गलती से ही हो गया हमसे। हाँ, वो नहीं, वो ऐसा कोई नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। 2 बार पढ़ा दिया ना तो पूरा हो जाएगा कंप्लीट। 25 दिन का जो ये कोर्स है, इसमें केवल इतना ही आता है कि अष्टांग योग के कौन से 8 अंग हैं। तो फिर उसके 2 बार पढ़ा दिया ना रंजना जी, समझा के अच्छे से, तो सबकी समझ में आ ही गया होगा। बिल्कुल, 2 बार हो गया, पूरा रिवीजन हो गया, पूरा रिवीजन करा दिया। हाँ, तो ये चीज समझ में आई है, जरूरी भी था ये, क्योंकि आपको जब तक इसके बारे में पता नहीं होगा तो क्वेश्चन लेना है जी। और ये एक बार फिर से इनको मिलेगा क्या पढ़ने को, जब जो पढ़ेंगे उधर? जी बताइए। जी दीदी, आपने अभी बताया था कि केवल 2 लोगों ने गायत्री को सिद्ध किया है, वो उनके नाम मैं भूल गई, उनके नाम मुझे बता दीजिए। आचार्य श्री राम शर्मा, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, आज शांति हेड है। जी दूसरे परमहंस। अच्छा, ठीक है जी दीदी, थैंक यू दीदी। इनको इनका पुनर्जन्म माना जाता है आचार्य जी को, ऐसा इनकी जीवनी में हमने पढ़ा है। हमें सही नहीं पढ़ा क्योंकि इतना अध्ययन तो हम भी नहीं कर पाए, हम केवल जितना सुना वो मैंने आपको बताया। क्योंकि मैंने भी केवल गायत्री परिवार में जाके इस चीज को सुना कि उन्होंने 5 जन्म लिए थे, उन्हें अपने 5 जन्म का पता था कि मैंने कब कब क्या जन्म लिया था। तो कलयुग में वो आए और कितना देखिए आज कितने शांति कुंज, देश विदेशों तक कितना बड़ा, हरिद्वार में शांति कुंज कितना बड़ा है, आमल खेड़ा में, मथुरा तपोभूमि में, जहाँ आमल खेड़ा उनकी जन्म भूमि है, फिर तपोभूमि मथुरा है, फिर तपोभूमि के बाद वो फिर शांति कुंज चले गए थे, जहाँ से उन्होंने खुद कहा कि मुझे महाशक्ति ने जो है बुलाया। और हिमालय में 13 साल की अवस्था में आदमी हिमालय पहुंच जाए तो किसी अदृश्य शक्ति का ही है। जैसे श्रद्धा स्वामी जी के बराबर कोई कितना भी करें, कोई साधारण इंसान कार्य नहीं कर सकता जितना आज वो 3 बजे से उठकर रात्रि 11 बजे तक कार्य करते हैं। तो ये गॉड गिफ्ट है, ये ईश्वर की कृपा है। भगवान कहते हैं ना, हर युग में जब जब पाप बढ़ता जाएगा, जब जब पुनर्जन्म होता रहेगा इस पृथ्वी का, तो वही स्थिति है।
भाई महापुरुषों का, हमारी भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। जहाँ जहाँ पाप अत्याचार बढ़ता जाता है तो वहाँ समाधान के लिए तो ईश्वर किसी ना किसी को भेजता है ना, बैलेंस तो रहता है ना। जैसे माल्थस का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ा है कि जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो प्राकृतिक प्रकोप आते ही आते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। ये इस तरीके से है। चलिए, बहुत सुंदर आज का सत्र रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, और ऐसा ही हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सब कामना करते हैं कि आप अपना स्वाध्याय जारी रखें और अपने इस योग पथ पर जो आपका ध्येय है उसे आप निश्चित रूप से प्राप्त करें, और किसी ना कहीं आप अपने आप को, अभी तो समय है, बहुत अच्छा सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि जो लगन, जो उत्साह आसनों के प्रति आपने करके दिखाया कि भी हम कितने कठिन कठिन आसन आप कर सकती हैं इस आयु में, तो वो कैसे हो सकता है जब चित्त की एकाग्रता हो। दीदी आज मैं यही तो मैं कह रही हूँ, मैं जब हम लगे रहते हैं ना किसी चीज में, जैसे मैं डालती बोल रहा वीडियो नहीं आया, आज आया तो मेरा मतलब मेरे अंदर एक विश्वास और बढ़ गया कि नहीं, मेहनत कभी नहीं छोड़नी है, कभी नहीं ला। मैं डालूंगी ना वीडियो जो श्रद्धा स्वामी जी कंपटीशन करा रहे थे। जी आज मेरा नाम बताना जब बेस्ट वीडियो में, मुझे अच्छा लगा। फिर ये मेरा सीमा जी है, मयूरासन था ना तब तक चैलेंज। मयूर आसन में महिलाएं बहुत कम कर पाती हैं। मयूर आसन दीदी 8 मिनट का टाइम दिया था स्वामी जी ने कल कि 30 सेकंड होल्ड करना है, टाइमिंग भी दिया था कल तो। हाँ, फिर मैंने 40 सेकंड तक रखा, 40 सेकंड 40 सेकंड तक होल्ड करना मायने रखता है। हम केवल कोहनियों के बल तक अपने पूरे शरीर को केवल अपनी कोहनियों के बल पे रखते हैं, तो ये वैसे महिलाओं के लिए बहुत कठिन आसन है। नहीं, लड़कियों को करना ही चाहिए इसको, ये वही करना चाहिए जिनको प्रेगनेंसी नहीं करनी है, मतलब कंटिन्यू नहीं करनी प्रेगनेंसी, यही लेने करें। यूट्रस के ऊपर फर्क था, जब मतलब यंग एज में हम कम, लेकिन हम कर सन्यासी हैं हमारी बहुत सारी, लोग कर रहे हैं, करते हैं। लेकिन कठिन आसन है, और उसमें भी होल्ड करना उससे भी कठिन है मयूर आसन में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छी बात है। आप अपने निरंतर अपनी वीडियो डालती रहें अपने, और इस तरह कार्य करते हैं। जो आदमी जिस मेहनत को करता है ईश्वर उसे सफलता तो देता ही है। मैं तो और बहनों को भी बोलती हूँ कि आप भी बनाइए, डालिए जितना आप कर सको। हाँ, अच्छी बात है। ये स्वाता लगन होती है अपने अंदर से। चलिए ठीक है, प्रातःकालीन की बेला में हम फिर से मिलेंगे। शांति पाठ करिए और फिर सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं।